यूपी पॉलिटेक्निक के ग्रुप का सिलेबस हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि के ग्रुप में बच्चों का एंट्री होता है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है, आइए इसके पीछे का लॉजिक को समझते हैं। एग्जाम क्या है, फॉर्म कब भरा जाएगा, ऑनलाइन होता है। एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले के ग्रुप जो होता है 2 साल का पॉलिटेक्निक है, और ये 2 साल का पॉलिटेक्निक है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी जो है इंटरमीडिएट में मैथ्स यानी कि साइंस और कॉमर्स है तो भर सकते हैं, या फिर 10th के साथ किसी के पास आईटीआई है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इंटरमीडिएट में साइंस है यानी कि मैथ है या आपका कॉमर्स है तो भी भर सकते हैं, लेकिन बायो वाले नहीं। आईटीआई होगा 10th के बाद तो भी भर सकते हैं। सवाल 2 भागों में पूछेगा। खंड 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछेगा हाई स्कूल लेवल के 40%। खंड 2 में पूछेगा इंजीनियरिंग का 60%, यानी कि 40 और 60 मिलाया 100%। तो 40 सवाल कहां से, पीसीएम पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हाई स्कूल लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। 60 सवाल कौन पूछेगा, इंजीनियरिंग के। अब इंजीनियरिंग में कौन सा पूछेगा, क्योंकि के ग्रुप में 8 तरीके के फॉर्म होते हैं। 8 तरीके के कौन कौन से फॉर्म होते हैं आप सभी को मैं बता दूं। के ग्रुप में K1 K2 K3 करके K8 तक के फॉर्म होते हैं। तो आप अगर K1 का फॉर्म भरते हैं, कौन सा K1 का फॉर्म भरते हैं, तो दैट्स मींस कि आप सिविल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सिविल वाला आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 40 सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, 60 को सवाल सिविल इंजीनियरिंग से पूछेगा, राइट। अगर K2 में भर रहे हैं दैट्स मींस कि आप इलेक्ट्रिकल के लिए भर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए भर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका इलेक्ट्रिकल से 60 सवाल पूछेगा। देखिए सब में कॉमन क्या है, 40% सब में कॉमन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 60% अलग है जिसमें आपका ट्रेड से सवाल पूछेगा। अगर आप सिविल का भर रहे हैं तो सिविल पूछेगा, इलेक्ट्रिकल भर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल भर रहे हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स भर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी तरीके से आपका मैकेनिकल के बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन आईटी भर रहे हैं तो भी, कंप्यूटर साइंस भर रहे हैं तो भी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भर रहे हैं तो भी, फैशन डिजाइनिंग भर रहे हैं तो भी, टेक्सटाइल भर रहे हैं तो भी, 60 सवाल सब पूछेगा। नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि लेटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने पर आईटीआई उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष का निर्धारित है ना सिलेबस जो है उत्तीर्ण करना होगा। कहने का मतलब नाम तो लिखा जाएगा, लेकिन आपको फिर से फर्स्ट ईयर का पास करना पड़ेगा। पढ़ना आपको 2 ही साल में है, लेकिन 3 साल का सिलेबस का परीक्षा पूछेगा। बात समझ में आई। बाकी मैं आपको बता दूं, आप सभी बच्चों के लिए लेटर एंट्री के जो है 10% सीटों पे एडमिशन होता है। कितने पे, 10% सीटों पे, यानी कि किसी कॉलेज में 60 सीट है, दैट्स मींस कि आपको 6 सीटों पे ही उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। 10% टोटल का होता है। यहाँ आपके रिजर्वेशन 21%, 2% है ना, 27% और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ है। मैं बात करूँ इसका, ऑनलाइन परीक्षा होगा, कंप्यूटर पे परीक्षा होता है जिसको बोलते हैं सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम होता है 100 सवाल होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं, 100 सवाल होंगे। 100 सवाल पूछेगा, सही करने पे आपको 4 अंक मिलेंगे, अगर आप गलत करते हैं तो कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात समझ में आई, राइट। आप रेशवा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ऐप के अंदर जब आप जाएंगे तो ऐप के अंदर ये लेटरल एंट्री का सेक्शन दिख रहा होगा, इस सेक्शन में आपको जाना है। बाकी आपको कोई और जानकारी होगा तो कमेंट्स में करिएगा। आपको पता है, कुछ बताना चाहते, पूछना चाहते, कमेंट्स में मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।